झारखंड हाईकोर्ट ने 498 आईपीसी केस में आदेश किया रद्द, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यानी कि जो आईपीसी की धारा 498 ए और जिसे हम लोग बीएनएस में सेक्शन 85 के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम आपको कानूनी मुद्दों और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की जानकारी देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज केस को रद्द कर दिया था। अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो चलिए जानते हैं क्या केस है और इस केस की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय लिया। इस केस की जो शुरुआत हुई तब हुई जब एक पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत में उसने कहा कि शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांगों के लिए परेशान किया गया। यह शादी 5 अक्टूबर 2018 को विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई और 18 जनवरी 2019 को जमशेदपुर में पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार की गई। शादी के बाद पत्नी अपने पति के साथ जर्मनी चली गई। वहां उसके सास ससुर ने दहेज में पर्याप्त सामान न लाने का ताना मारा और उसे प्रताड़ित किया। पत्नी का आरोप यह भी था कि ससुराल वालों ने उसके परिवार से 50 लाख रुपए, एक कार और कोलकाता में फ्लैट की मांग की। जब वे कोलकाता में अपने ससुराल गए तो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी आधार पर पत्नी ने 4 मार्च 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर और जारी गैर जमानत वारंट को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए जो आरोप है वो सामान्य और अस्पष्ट थे, इनमें कोई ठोस आधार नहीं था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जमशेदपुर की अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार भी नहीं है, क्योंकि घटना जो है वो कोलकाता और जर्मनी में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील। पत्नी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पत्नी के जो वकील ने यह तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने कानून के प्रावधानों की सही तरह से व्याख्या नहीं की। उन्होंने कहा कि शिकायत में जो लगाए गए जो आरोप है वह स्पष्ट रूप से दहेज उत्पीड़न के मामलों को दर्शाते हैं। हाई कोर्ट ने इस प्रारंभिक चरण में केस को रद्द नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में कोर्ट को एक मिनी ट्रायल करने का अधिकार नहीं है, खासकर जब जांच प्रारंभिक अवस्था में हो। यह केस उन मामलों में से है जहां कोई यह निर्णय लेना होता है कि क्या शुरुआती आरोपों के आधार पर केस को रद्द किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जब तक आरोप स्पष्ट और गंभीर हो उन्हें प्रारंभिक स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए और यह कहा कि सभी आरोपी को पूरी तरह जांच के लिए जाना चाहिए। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता को दिखाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह अंतिम निर्णय आने वाला है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि इस मामले का भविष्य क्या होगा। साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। कहा कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि शिकायत में किए गए आरोप प्रथम दृष्टया एक अपराध का संकेत देते हैं। इस स्तर पर जांच को रोकना अनुचित होगा। उच्च न्यायालय ने शिकायत को समान अस्पष्ट करते हुए खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मामलों को जब प्रारंभिक अवस्था में होती तो अदालत के तथ्यों को विस्तृत परीक्षण नहीं करना, जबकि मिनी ट्रायल में आयोजित करना अनुचित है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसलों को पलट दिया, जिसमें आरोपी 3, 4, 8 जो इसमें पार्टी बने थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई को रद्द किया था और उनके मामले की जांच जारी करने का भी आदेश दिया। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आईपीसी की धारा 498A से रिलेटेड है, साथ ही साथ जिसको हम लोग बीएनएस में सेक्शन 85 के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके इंपॉर्टेंट केस और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। अगर आपकी कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका केस टाइटल मैं दे दूंगा, आप जाकर उसको पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।